यूपी बोर्ड के कक्षा 11 के संस्कृत का अध्ययन करने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के माध्यम से जुड़ें। प्रिय विद्यार्थियों, चंद्रापीड़ कथा पूर्वार्ध भाग के 12वें अनुच्छेद का पाठ प्रस्तुत है। इसमें हारीत द्वारा वैशंपायन शुक को आश्रम में रखे जाने का वर्णन है। आलोक्य तु माम ते सर्वे एव मुनयः कुतोऽयम् आसादितः शुकशिशुः इति तम आसीनम अपृच्छन्। ते सर्वे एव मुनयः, उन सभी मुनियों ने, माम तु आलोक्य, मुझे देखकर, अयम शुक शिशु, यह तोते का बच्चा, कुतः आसादितः, कहाँ से प्राप्त किया, इति ऐसा, आसीनम तम, बैठे हुए उन हारीत से अपृच्छन पूछा। अर्थात जब हारीत आश्रम में वैशंपायन शुक को लेकर के गए तो वहाँ पर जो मुनि थे उन सभी मुनियों ने उस वैशंपायन शुक को देख करके, तोते के बच्चे को देख करके हारीत से पूछा कि इस तोते को आपने कहाँ पाया। असौ तु तान अब्रवीत, उन्होंने तान उनसे अब्रवीत कहा। अयम मया स्नातुं मितो गतेन कमलिनी सरस्तीरे तरुणीडात् पतितः दूर निपतन बिह्वल तनुः आसादितः। अर्थात स्नातुम इतो गतेन मया, स्नातुम स्नान करने के लिए, इतः यहाँ से, आश्रम से, गतेन गए हुए, मया मेरे द्वारा, कमलिनी सरस्तीरे, कमलिनियों वाले जलाशय तालाब के तीर पर, तट पर, तरुणीडात् पतितः, वृक्ष के नीड से, घोंसले से, पतितः गिरा हुआ, दूर निपतन बिह्वल तनुः, दूर से गिरने के कारण व्याकुल, तनुः शरीर वाला, आसादितः पाया गया। अर्थात मैं आश्रम से जब स्नान करने के लिए कमलिनियों वाले उस पंपा सरोवर पर गया तो वहाँ उस तालाब के तट पर वृक्ष के घोंसले से गिरा हुआ और दूर से गिरने के कारण व्याकुल शरीर वाले इस तोते को मैंने पाया। तपस्वी दुरारोहतया तस्य वनस्पतेः न शक्यते स्वनीडम आरोपयितुम् इति जातदयेन आनीतः। तपस्वी दुरारोहतया, तपस्वियों के द्वारा दुरारोह होने के कारण, चढ़ने योग्य न होने के कारण, तपस्वियों के द्वारा जिस पर चढ़ना कठिन था, ऐसे तस्य वनस्पतेः, उस वृक्ष के, स्वनीडम, अपने घोंसले में, आरोपयितुम न शक्यते, इसे रखना संभव नहीं है, इति ऐसा सोचकर, जात दयेन, दया उत्पन्न होने के कारण, आनीतः, यह वैशंपायन शुक मेरे द्वारा लाया गया है। अर्थात वह वृक्ष बहुत ऊंचा था और तपस्वियों द्वारा उस पर चढ़ना बहुत कठिन था, इसलिए इसे इसके घोंसले में नहीं रखा जा सकता था। तो इसके ऊपर मुझे दया आ गई और मैं इसको इस आश्रम में लेकर चला आया। अयम इदानीम अप्ररूढ़ पक्षतिः अक्षमो अंतरिक्षम उत्पतितुम। इदानीम, इस समय, अप्ररूढ़ पक्षतिः अयम, न उगे हुए पंखों वाला यह
अंतरिक्षम उत्पतितुम अक्षमः, अंतरिक्ष में उत्पतितुम उड़ने में अक्षमः असमर्थः असमर्थ है। तत् अत्रैव कस्मिंश्चित् आश्रम तरुकोटरे मुनिकुमारकैः अस्माभिश्च उपनीतेन निवारकणनिकरेण फलरसेन च संवर्ध्यमानः धारयतु जीवितम्। तत् तो अत्रैव यहीं इसी आश्रम में, कस्मिंश्चित् आश्रम तरुकोटरे किसी आश्रम के तरु अर्थात वृक्ष के कोटर में खोखले में, मुनिकुमार कई अस्माभिश्च मुनिकुमारों और हमारे द्वारा उपनीतेन लाए गए निवार कणनिकरेण निवार वन्य धान के कण समूहों से दानों से, फलरसेन च और फलों के रस से, संवर्ध्यमानः बढ़ता हुआ वृद्धि को प्राप्त करता हुआ, जीवितम धारयतु प्राणों को धारण करे। हारीत के कहने का आशय यह है कि अभी तपस्वियों द्वारा जिसके ऊपर चढ़ना कठिन था, ऐसे वृक्ष के घोंसले में इस शुक को रखना संभव नहीं था और इसके पंख भी अभी नहीं उगे हुए हैं, इसलिए यह उड़ने में भी समर्थ नहीं है। तो यहीं आश्रम में ही किसी वृक्ष के खोखले में कोटर में यह रहे और मुनि कुमारों एवं हम लोगों के द्वारा लाए गए वन्य धान्य के कणों और फलों के रस से यह वृद्धि को प्राप्त करता हुआ अपने प्राणों को धारण करे। अनाथ परिपालनम ही धर्म अस्मद् विधानाम ही, क्योंकि अनाथ परिपालनम अर्थात अनाथों का पालन पोषण अस्मद् विधानाम धर्म, हम जैसों का अर्थात हम जैसे तपस्वियों का धर्म है, कर्तव्य है। उद्भिन्न पक्षतिस्तु गगनतल संचरण समर्थः यास्यति यत्रास्मै रोचिष्यते यहैव वा उपजात परिचयः स्थास्यति इति। उद्भिन्न पक्षतिस्तु और उगे हुए पंखों वाला हो जाने पर, गगन तल संचरण समर्थः आकाश तल में संचरण करने में समर्थ, आकाश में उड़ने में समर्थ हो जाने पर, यास्यति यत्रास्मै रोचिष्यते, यत्र जहाँ अस्मै रोचिष्यते इसे अच्छा लगेगा, रुच्यर्थानां प्रियमाणः सूत्र से रुच्यर्थक धातु के योग में अस्मै, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। तो यत्रास्मै रोचिष्यते, यत्र जहाँ इसे रोचिष्यते अच्छा लगेगा, यास्यति चला जाएगा, इहैव वा उपजात परिचयः स्थास्यति, वा अथवा उपजात परिचयः परिचय उत्पन्न हो जाने का कारण, हम लोगों से इसका परिचय हो जाने के कारण, पहचान हो जाने के कारण, इहैव स्थास्यति यहीं रहेगा। हारित के कहने का भाव यह है कि जब तक यह तोता उड़ने में समर्थ नहीं हो जाता तब तक यहीं रहे, और जब उड़ने में समर्थ हो जाएगा तो जहाँ चाहे वहाँ जा सकेगा, और यदि यहाँ के लोगों से घुल मिल जाएगा तो फिर यहाँ रहना चाहेगा तो यहीं रहेगा। इति, ऐसा उन हारीत ने मुनियों से कहा। इस अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न इस प्रकार के हो सकते हैं। प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश के पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश के पुस्तक का नाम कादम्बरी सारभूता चंद्रापीड़ कथा है और इसके लेखक बाणभट्ट हैं। प्रश्न है, अनाथ परिपालनम ही धर्मः अस्मद्विधानाम, इस रेखांकित अंश का हिंदी अनुवाद कीजिए। उत्तर है, अनाथों का पालन पोषण ही हम जैसे तपस्वियों का धर्म है। प्रश्न है, सर्वे मुनयः हारीतम किम अपृच्छन्
उत्तर है सर्वे मुनयः हारीतम् अपृच्छन् कुतोऽयम् आसादितः शुकशिशुः। प्रश्न है हारीतः किम अब्रवीत। उत्तर है हारीतः अब्रवीत अयं मया स्नातुम् इतो गतेन कमलिनी सरस्तीरे तरुणीडात् पतितः दूरनिपतन विह्वलतनुः आसादितः। प्रश्न है हारीतानुसारेण कः धर्मः। उत्तर है हारीतानुसारेण अनाथ परिपालनम ही धर्मः।